जब से शादी होके गई, जब से मैंने संघर्ष किया है, मैं यही चाहती थी, मैं कुछ नहीं कर पाई देश के लिए, मेरे बच्चे कुछ करें, क्योंकि मेरा सपना था। लेकिन मेरे मम्मी पापा इतना वो नहीं थे, तो उन्होंने मेरी शादी वगैरह जल्दी कर दी थी। तो मेरा एक सपना था कि मेरी बेटी को मैं आईपीएस की एक ऐसी उसमें देखूं, सपना साकार हो जाए कैसे भी। हम तो पूछना भूल गए। मीना सोलंकी। मीना सोलंकी। मैं भी सोच रही हूँ कि आपने मेरा नाम पूछा नहीं है। नीलम राइट? मीना सोलंकी। मीना सोलंकी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन और आपका स्वागत है एक नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ राजस्थान का गौरव, राजस्थान में स्पेशली कोटा के गौरव की कहानी हम आपको बताएंगे कि कैसे कोटा खेल में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है। इसी क्रम में हम आज जिनके साथ हैं, जो हमारे आज के गेस्ट हैं और कह सकते हैं गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, खेल को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसी भी चीज का क्या होता है। जैसे कि अगर हम खेल की बात करें तो कोई भी इंसान खेल में आगे कब बढ़ता है, जब उसको घर से प्रोत्साहन मिले, जब उसे मां से प्रोत्साहन मिले। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो उसी गौरवान्वित करने वाले प्लेयर की मां है। सर, क्या नाम है प्लेयर का? पुष्पेंद्र सिंह सोलंकी और निशी कंवर सोलंकी। निशी कंवर सोलंकी एंड पुष्पेंद्र सिंह सोलंकी, ये दोनों आर्चरी में कोटा का गौरव है। पुष्पेंद्र सिंह सोलंकी जो है वो तीरंदाजी में उस्ताद है, कई सारे मेडल जीत चुके हैं। और निशी कंवर सोलंकी जो है वो शूटिंग में चैंपियन है। तो चलिए बात करते हैं उनकी माँ से, उनकी माताजी से, क्योंकि पहली शिक्षक तो माताजी होती हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब पुष्पेंद्र सिंह जब पढ़ाई करते थे, जब वो आर्चरी के बारे में उनको नॉलेज भी नहीं था, जब आप शॉप पे बैठते थे, तो वो क्या आप कौन सी शॉप पे बैठते थे उस टाइम पे? और सर क्या करते थे उस टाइम पे जब शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई थी? जब सर उस टाइम बिजली विभाग में कॉन्ट्रैक्टर थे, बाकी इतना चलता नहीं था। शॉप से ही अपना सब कुछ रहा है। एक कपड़ों का शोरूम है राजपूती ड्रेसेस का, दोनों बच्चों को सर ही संभालते थे। जयपुर लेके गए, वहां पे इन्होंने रखा, जो भी था वो मैं ही वहां भेजती थी। और सर ने वहां पे दोनों बच्चों को एक माँ के जैसे लाड़ प्यार दिया और उनको शूटिंग में और आर्चरी में आगे बढ़ाया। मैम, जनरली क्या होता है कि हर माँ और पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़े, कलेक्टर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। आपने इससे अलग हटके अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाया, कैसे? ये तो एक कुछ कह सकते हैं अपन कि बच्चों में जो हमारे पीढ़ी दर जो हमारे दादी ससुर जी वगैरह थे, वो पिस्टल का इनके शौकीन ज्यादा थे। अच्छा। तो हो सकता है वो बच्चों के अंदर वो अचीवमेंट दूसरी तीसरी पीढ़ी में अब आया हो। बिल्कुल हो सकता है। लेकिन आपका मन नहीं किया कि नहीं ये पढ़ाई करना चाहिए, इनको क्यों स्पोर्ट्स में डालें? ऐसा नहीं है आपके मन में? क्या पता, सोचा तो था, लेकिन बेटा कर ली, पढ़ाई में थोड़ा वीक था वो, बाकी चीजें सब करता था वो। लेकिन आपकी बिटिया भी चैंपियन रही है। हाँ, बिटिया तो पढ़ाई में भी काफी अच्छी थी। हाँ, पढ़ाई में वो आज भी बहुत अच्छी है। हम उन पेरेंट्स को आप क्या बोलना चाहेंगे जो पेरेंट्स जो है अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर के चिंतित रहते हैं, हमेशा वरी रहते हैं? नहीं, उनको तो चिंता करनी नहीं चाहिए ना। उसके लिए एक और बनाया जो कि स्पोर्ट्स है, बच्चों का स्पोर्ट्स में डालिए, उससे बच्चे आगे बढ़ते हैं। उसी चीज से बच्चों को पढ़ाई में भी रुझान होता है। हर बच्चा चाहता है कि दूसरे बच्चे को देख के कि वो आगे बढ़े, तो क्या बच्चों में एक रहता है आगे बढ़ने का। पढ़ाई में भी बच्चा बढ़ता है, खेल में भी बच्चा आगे बढ़ता है। तो स्पोर्ट्स में बच्चों को रखना चाहिए। पहले तो ये कि स्पोर्ट्स में ही रखना चाहिए, उसके बाद पढ़ाई है, मेरे हिसाब से देखने वाली बात हो तो। मतलब आज के जमाने के हिसाब से जो पेरेंट्स का पहला ध्यान पढ़ाई होता है, तो आपका कहने का मतलब ये कि पढ़ाई के साथ साथ पहला ध्यान स्पोर्ट्स होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, जब सर बाहर रहते थे तो किस तरह से आप हैंडल करते थे ये सब चीजें? करना पड़ता था, मैंने शुरू से ही संघर्ष किया है। जब से शादी होके गई, जब से मैंने संघर्ष किया है। मैं यही चाहती थी, मैं कुछ नहीं कर पाई देश के लिए, मेरे बच्चे कुछ करें, क्योंकि मेरा सपना था। लेकिन मेरे मम्मी पापा इतना वो नहीं थे, तो उन्होंने मेरी शादी वगैरह जल्दी कर दी थी। तो मेरा एक सपना था कि मेरी बेटी को मैं आईपीएस की एक ऐसी उसमें देखूं, सपना साकार हो जाए कैसे भी। वो मैंने मेरे दोनों बच्चों को दिया, और इनके लिए ही मैंने एक शॉप डाली थी किराए से। उसी में मैंने आज धीरे धीरे करते करते अपना घर का शोरूम है, खुद ही मैंने किया। फिर सर को मैंने बाहर भेज दिया बच्चों को लेके। मैंने कहा आप वहां जाओ, दोनों बच्चे की तैयारी करवाओ, यहाँ मैं संभालती हूँ, जो भी आपको जरूरत होगी मैं भेजूंगी जरूर। तो जो भी मतलब संघर्ष आप दोनों का बराबर ही रहा है लगभग। इन्होंने बच्चों को वहां रखा है, मैंने शॉप चलाई है, तो संघर्ष दोनों का एक ही रहा है। तो
ज्यादा नोटी कौन है, ज्यादा परेशान कौन करता है, पुष्पेंद्र सिंह सोलंकी हाँ, या पुष्पेंद्र सिंह बहुत नटखट है बेटा मेरा, वो ज्यादा आपने मुझे ऑप्शन ही नहीं दे दिया पहला नहीं तो इनका इंटेंशन वही मेरा था। यही था कि क्वेश्चन मेरा पूरा यही था कि ज्यादा आपको परेशान मतलब नोटीपन जिसे कहते हैं ना वो कौन करता है। वो पहला ऑप्शन है पुष्पेंद्र सिंह सोलंकी। वो सबको परेशान, स्कूल में टीचर को करता था, घर पे मुझे करता था। आप तो टीचर रहे होंगे बाहर मुझे परेशान नहीं करता था, मैं उसको परेशान करता था। तो दूसरा ऑप्शन निशी कंवर और तीसरा उनके फादर। हाँ, तो ज्यादा परेशान किसने किया आपको? मेरे को पुष्पेंद्र ने किया। देखो, अभी भी वही कर रहा है। भारतीय नारी की पहचान हमेशा रही है, हाँ। वो कुछ करे ना करे हाँ। अपने पति परमेश्वर की इज्जत करती है, सम्मान करती है और करना चाहिए। अच्छा, आपको कब लगा सबसे पहले कि अब हमारी सारी परेशानियां जो है इकोनॉमिकल कंडीशंस की जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी सारी? 3 अप्रैल के बाद, जब मेरी बेटी की शूटिंग रेंज डल गई। अच्छा, ये जो आपका शूटिंग रेंज जहाँ पर हम शूट कर रहे हैं, ये आपकी बिटिया के लिए आपने बनाया? जी सर, हाँ। तो अभी वो कोचिंग भी करती हैं और वो कोचिंग बाहर जाके ना इसका कोर्स वगैरह जो करके ये उसके बाद में शूटिंग रेंज इसको गिफ्ट की है। वो बच्चों को कोचिंग भी देती है, खुद यहाँ कोचिंग भी करती है, पढ़ाई भी करती है। तो जो उसने जो कोचिंग करी वो आई थिंक 4 लाख या 5 लाख उसकी फीस थी। हाँ, और उसकी जो पिस्टल है 2 लाख 3 लाख, तो वो कैसे अरेंज हुआ? वो सब अपने शॉप से ही हुआ है सब कुछ। अच्छा। और फिर आगे तो मतलब पहले आपने शॉप को बहुत अच्छा बनाया, फिर बच्चों को अच्छा बनाया। हाँ, सब कुछ जो कुछ आज क्रेडिट है वो मेरी शॉप की वजह से। आज हम इस लेवल पे हैं वो शॉप की वजह से। मैंने बड़ी मेहनत से वहाँ कमाया और वो मेहनत मेरी आज रंग लेके आ गई कि मैं इस जगह बैठी हूँ। मतलब पुष्पेंद्र सिंह सोलंकी चैंपियन है, निशी कंवर उससे बड़ी चैंपियन है और आप उनसे भी बड़े चैंपियन हैं। बिल्कुल सही। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ी चैंपियन है वो माँ है। क्योंकि पुष्पेंद्र की पढ़ाई को लेकर के आपको कभी चिंता हुई? होती थी मेरे को कभी कभी। मैंने कहा ये 10th भी कर ले तो भी बहुत बड़ी बात होती है। कल से कोई रिश्ता भी आता है तो पूछते हैं बायोडाटा तो मैं क्या भेजूं। 10वीं पास तो है। लेकिन मेरा बेटा क्या इतना एक्टिव है ना, मैं हमेशा, मुझे पता था, विश्वास था कुछ ना कुछ करेगा। मुझे अपने आप पे विश्वास था, तो मेरे दोनों बच्चों पे तो मुझे ज्यादा विश्वास था। अच्छा, उसका जो है ना मतलब साइंस के प्रोजेक्ट को लेकर के भी एक बहुत अच्छा इंटरेस्ट था। हाँ। और तीरंदाजी को लेकर भी बहुत अच्छा इंटरेस्ट था। बिल्कुल। तो कैसे उसने तीरंदाजी को सेलेक्ट किया और उस पे पूरा ध्यान लगाया? एक स्कूल सेमिनार का कोई सेमिनार था अपने समर कैंप का, उसमें लिम्बाराम सर आए हुए थे। तब इनका कोई निशानेबाजी का, तीरंदाजी का छोटा मोटा कोई फंक्शन किया होगा, उसमें बिट्टू ने कुछ तीर वगैरह ऐसे चलाए तो सर ने हमें बुलाया, बोला आपके दोनों बच्चे, मैंने इनको देखा निशाने में बहुत अच्छे हैं भाभी, आप इनको आगे बढ़ाओ। वो दिन देखो, आज का दिन देखो। फिर मैंने बिट्टू को रखा तीरंदाजी अकेडमी, उसमें डाला। उसके बाद से मैंने सोचा बेटी के लिए भी हम कुछ करें। फिर हमने उस टाइम से निशी को भी भेज दिया, क्योंकि मेरा टारगेट एक बच्चे को आगे बढ़ाना नहीं है। अगर मेरे 3 होते तो मैं तीनों को बढ़ाती, और अगर 2 है तो मैंने दोनों को, जो मेरे साथ हो सका मैंने वो मेहनत करके बच्चों को आगे बढ़ाया। मैंने बच्चों के लिए कभी, मैंने अपने शौक बिल्कुल वो कर दिए। मेरी जिंदगी मेरे बच्चे हैं, सब कुछ वो हैं। और बिल्कुल सही ये है मैम। एक बात, जैसे जिस समाज से आप आती है, राजपूत समाज से आप आती है जी, वहां पर महिलाओं को आगे बढ़ाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। आपको अपनी फैमिली से लड़ना पड़ता है, बिल्कुल अपने ससुराल पक्ष से लड़ना पड़ता है। काफी सुनी है मैंने लोगों की। बिल्कुल। तो मेरे पापा भी कहते थे शॉप लगाकर ऐसे बैठते हैं, शोभा नहीं देता है। लेकिन मुझे तो मेरे बच्चों के लिए कुछ करना था, मुझे किसी की सुननी नहीं थी। अगर आज वो होते तो बहुत खुश होते कि आज उनके, जिस बेटी ने कमा के बच्चों को कहाँ से कहाँ पहुंचा है, वो बच्चे आज कहाँ है, लेकिन वो है नहीं इस दुनिया में। ज्यादातर ये केस हमने देखे हैं कि ना माँ बच्चों के साथ रहती है और पिताजी पूरा देखते हैं, पर यहाँ पे पिताजी बच्चों के साथ रहे और उल्टा हुआ हमारे साथ। उस टाइम क्या था, इनके काम इतना चलता नहीं था, शॉप में ही संभालती थी, मेरे अलावा ये संभाल नहीं पाते थे। तो शॉप पे तो मुझे ही बैठना था ना, इनकम जो आती थी वो तो, अब पिताजी को तो बच्चों को लेके प्रैक्टिस करवानी और लाना है, ये कर सकते थे, मेरे को तो इधर रहना था ना। वैसे भी कहते हैं कि जीवन की गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, एक स्त्री एक पुरुष, एक पिता एक माता। अगर दोनों बराबर चल रहे हैं तो मेहनत काफी की है, बहुत मेहनत की। इसके पापा ने दोनों बच्चों के लिए काफी मेहनत की है। क्रेडिट तो देखो उन्हीं को जाना चाहिए, क्योंकि वो दोनों बच्चों को लेके वो वहां रहे। उन्हें खाना वगैरह सब खुद ही बनाते थे हाथों से, अपना सब कुछ वही करते थे। मतलब दोनों बच्चे छोटे तो उस टाइम कुछ नहीं। और पहले तो मतलब आपने पहले पुष्पेंद्र का करियर बनाया तीरंदाजी में,
फिर निशी कंवर का कैरियर बनाया शूटिंग में। अब सर भी कोच के लिए ट्राई कर रहे हैं इंडिया टीम के लिए। सर तो वैसे ही बन गया अब तो कोच। नहीं, फिर भी नेशनल टीम में कोच होना अपने आप में काफी गौरव की बात होती है। कोई नहीं, जब दोनों बच्चे इतने अचीवमेंट कर रहे हैं तो सर तो यूं बन जाएंगे उनको देख देख के। एक मिलता है ना अपन को, किसी को देख के अपन को कुछ आगे करने का। मैं ये चाहता हूँ आप 2 लाइनें उन पेरेंट्स को समझाइए जो हमेशा परेशान रहते हैं सिर्फ इस वजह से कि उनका बच्चा पढ़ाई में कमजोर होता है। तो आप प्लीज, मैं ये चाहता हूँ 2 लाइनें उन पेरेंट्स को डायरेक्ट आप डेडिकेट कीजिए। मैं यही कहूंगी ऐसे पेरेंट्सों को कि आप पढ़ाई को लेके बिल्कुल भी टेंशन ना कीजिए, अपने बच्चों को स्पोर्ट्स आगे बढ़ाइए, पढ़ाई अपने आप उनको मिल जाएगी, क्योंकि स्पोर्ट्स ही मेन है। आज मेरे बच्चे कहीं इतने लेवल पे हैं और पढ़ाई वाले बच्चों को आज कोई जानता नहीं है, स्पोर्ट्स में मेरे बच्चों को पूरा कोटा जानता है। तो आप ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चों का स्पोर्ट्स में डालिए, कोई भी स्पोर्ट्स है उसमें डालिए आप। मैं ये नहीं कहती कि शूटिंग में डालिए क्योंकि उसमें मेरी शूटिंग रेंज है, मैं ये नहीं कहती मैं आर्चरी में डालिए क्योंकि उसमें मैं अपना स्वार्थ नहीं देखती, जिसमें बच्चे का रुझान हो आप उसमें डालिए। बिल्कुल सही है। और रुचि के हिसाब से काम करेंगे, पढ़ाई को लेके कोई टेंशन नहीं करिएगा, वो सब बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। और हमने ये भी देखा है ना कि अधिकतर जो सक्सेसफुल स्पोर्ट्समैन हैं वो सारे ही कम पढ़े लिखे हैं। अगर हम सचिन तेंदुलकर की बात करें, विराट कोहली की बात करें, धोनी की बात करें, एम एस धोनी की बात करें, तो सब वो हैं जो पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे लेकिन वो स्पोर्ट्स में काफी अच्छे। ये होती है, अगर बच्चा पढ़ाई में रहेगा ना तो वो स्पोर्ट्स में नहीं जाना जाएगा, वो सिर्फ पढ़ाई में ही रहेगा, किताबों में ही रहेगा। वो स्पोर्ट्स वाले बच्चों को सभी जानते हैं, अपने विदेश में भी जानते हैं, देश में भी जानते हैं, अपने जहाँ बच्चा रह रहा है वो सब चीजें हैं। स्पोर्ट्स मेन होता है, आज के बच्चों के लिए स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है। अच्छा, जो पढ़ाई में इंटेलिजेंट होते हैं वो स्पोर्ट्स की तरफ कम ध्यान देते हैं, लेकिन कई आजकल जैसा हम देख रहे हैं कोटा में सुसाइड भी हो जाते हैं, तो क्या इसमें स्पोर्ट एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। उन पेरेंट्स, सबसे मेन पेरेंट्स को बनना है। बिल्कुल। आप बच्चे को डाल देते हो, पढ़ाई पढ़ाई करते हो, प्रेशर बनाते हो, उस बच्चे का उसमें रुझान ही नहीं है, आप उसको जबरदस्ती से बच्चे को भेज रहे हो। उसको पहले पूछो बेटा तेरी चॉइस क्या है, तू किस चीज में आगे बढ़ना चाहता है। अब बच्चे का जिस चीज में रुझान होगा वो उसी में आगे बढ़ेगा। अब आप कहते हो कि नहीं मेरे को तो पुलिस में बनाना है, बेटे को पुलिस कमिश्नर जो भी बनाना है, डिप्टी वगैरह, उसका रुझान नहीं है, वो तो खेलना चाहता है और खेल से आगे बढ़ना चाहता है। आज अगर मेरे बेटे में काबिलियत होगी उसमें, मुझे पता है वो एक दिन आर्मी क्या ज्वाइन करेगा, वो ऐसा बड़ा अफसर बनेगा ना, मैं यही हूँ, मुझे विश्वास है, मेरी मेहनत पे बहुत विश्वास है। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो बहुत अच्छे ऑफिसर बने आर्मी में। और काफी अच्छा लगा हमसे बात करके। जी थैंक यू। मैं आपका तो नाम तो पूछना भूल गया। मीना सोलंकी। मीना सोलंकी। मैं भी सोच रही हूँ कि आपने मेरा नाम पूछा नहीं है। नीलम, राइट? मीना सोलंकी। मीना सोलंकी जी। तो ये थी मीना सोलंकी जी, जिन्होंने अपने बेटे और बेटी दोनों को जो है स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाया और ना केवल घर का अपितु कोटा और पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया है। धन्यवाद।